अब ऐसा फिर कभी मत कर। तुम अमीन, आप यहां क्या कर रही हैं? टीना ने मुझे कॉल किया। कितनी पी आपने? थोड़ी सी। थोड़ी सी? अगर कम पी होती तो ये हाल नहीं होता आपका। फाइन। कब तक करते रहेंगे आप ये सब? आपका फैसला था ना, आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। सोनाक्षी बोस, मैं हर रोज, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। या तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ या तुम्हारा पीछा करता रहता हूँ। सच कहा था तुमने, मैं गंदा स्टॉकर बन चुका हूँ। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, तुम्हें भूल नहीं सकता, और तुम्हें खुद को भूलने नहीं दे सकता। तुम मेरी सुबह उठने की वजह, मेरी आंखें खोलने की वजह, मेरी सांस लेने की वजह बन चुकी थी। तुम्हें खुद से अलग कैसे कर दूं? तुम और मैं तो अलग ही नहीं है, एक है। क्या मतलब हुआ इन सारे बातों का? देव, ना आप खुश हो ना मैं, और अगर आप खुद को ऐसे ही दर्द पहुंचाते रहोगे तो हम दोनों कभी खुश नहीं होंगे। अगर आपने मुझे अभी कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो मैं किसी के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगी, आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मैं अपने माँ बाबा तक को संभाल लूंगी। लेकिन आप और मैं दोनों जानते कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मुझे पाने की कोशिश की तो आप माँ को खो देंगे, हम बट जाएंगे देव, और हम फिर से दुखी हो जाएंगे। अब ये सब जानते हैं, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव, अगर ऐसे ही चलता रहा, या तो आपके माँ को पता चलेगा या मेरे माँ बाबा को, और हम उन्हें टॉर्चर क्यों करें? मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी किया अपने माँ के लिए किया, और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, और वो चाहते कि मैं सेटल हो जाऊं। लेकिन मैं तो नहीं चाहता ना सोनाक्षी, मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो। देव, हमारा ब्रेकअप हुआ, आप क्या चाहते थे? आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप मेरी बात सुनेंगे। हमारे प्यार के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना। आप मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, तो क्या आपको लगता है मैं आपको ऐसे देख सकती हूँ? आप खुद को दर्द पहुंचाते रहोगे और मुझे क्या दर्द नहीं होगा? जितनी बार आप मेरे सामने आते हो, उतनी बार मैं सोचती रहती हूँ कि हमारे बीच क्या हो सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मुझे देख के इतनी तकलीफ होती है? देव, मैं ये कब तक ऐसे सोचती रहूं? अगर मैं ऐसा सोचना बंद नहीं किया तो मैं घुट कर मर जाऊंगी। और मेरे पेरेंट्स का क्या? उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं हमेशा उनके सामने एक फेक स्माइल लेकर जाती हूँ ताकि अपना दर्द छुपाऊं। लेकिन अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो मैं अपना दर्द नहीं छुपा पाऊंगी। सो प्लीज दे, बेटर होगा कि हम ना मिले, हम एक दूसरे से बात भी ना करें, वरना हम एक दूसरे को पूरी तरह तोड़ देंगे। और फिर हमारी फैमिलीज, आपकी माँ, मेरे माँ बाबा, हमें दोबारा कभी नहीं जोड़ पाएंगे। आपने जो वादे किए मुझसे, वो सारे पुराने वादे, सबको भुलाकर आप मुझसे एक नया वादा करेंगे? क्या वादा? आज के बाद
आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगे, मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मुझसे बात भी नहीं करेंगे। और अगर मैं कमजोर पड़ गई और अगर मैंने आपसे मिलने की कोशिश की तो आप मुझसे मिलने से मना कर देंगे। यही एक रास्ता है देव आगे बढ़ने का। प्रॉमिस मी देव, मुझसे वादा करो। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए सोनाक्षी। प्रॉमिस यू, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और स्पेशल डे की तैयारी कैसी चल रही है? सगाई कब? 2 दिन बाद। हाँ, एक आखिरी बार मिल नहीं सकता? मुझे नहीं बुलाओगे? देव, शायद तुम्हें वैसे देख के मैं भी मूव ऑन कर सकूं। अगर आपको लगता है कि वहां आकर आगे का सफर आसान होगा तो जरूर आइएगा। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी वो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के।